हेलो किड्स। बहुत बार ये कन्फ्यूजन होती है कि इतने सारे लॉ एंट्रेंस टेस्ट से उनके नोटिफिकेशंस कब आ सकते हैं, उनके फॉर्म्स कब आएंगे, उनके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है। ये बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों में. So in an attempt to resolve these confusions for the law aspirants, Yes Academy has come up with this initiative where हम हर एक law entrance test के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे. Hi, I'm Amruta Chajit from Yes Academy, and today we are going to talk about LSAT. Let's start. So LSAT is Law School Admission Test. ये कंडक्ट किया जाता है ग्लोबल बॉडी की तरफ से. उसका नाम है LSAC. So this is LSAC we are talking about today. That is Law School Admission Council. Like I said, it's global. एंड ये इवेल्यूएट करती है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, लेकिन कॉलेज डिसाइड करता है कि इस स्टूडेंट को एडमिशन देनी है, यानी डिपेंडिंग ऑन द परसेंटाइल, डिपेंडिंग ऑन द स्केल स्कोर. इसके बारे में हम और बात करेंगे. सो लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल, इसका पेपर पैटर्न क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ऑफ LSAT. This exam is conducted twice a year, that is in the month of January and June. हाल ही में 22 जनवरी को एक अटैम्प्ट हुआ है, अब अगला अटैम्प्ट होगा जून में. एग्जाम मोड ऑनलाइन होता है एंड इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉक्टर, दैट्स AI प्रॉक्टर. ये AI प्रॉक्टर इसलिए होता है क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को घर पे बैठ के दे सकते हो. सो यू सिट एट इन द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉपी करके यहाँ वहाँ ये सोर्सेस यूज़ करके आप आंसर करोगे. नो, बिकॉज इट इज़ AI प्रॉक्टर्ड. सो ऑनलाइन एंड फ्रॉम योर हाउस. नेक्स्ट वन, इसकी फीस है 3,999 and the duration is 2 hours 20 minutes. Now let me give you more information on the duration. अगर आप देखो तो 2 hours 20 minutes है, so minutes में 140 minutes है. There are 4 sections. Every section has 35 minutes. Now why am I specifying every section का duration? Because ये आप अगर एक सेक्शन पे हो उसको बस आपको 35 मिनट्स मिलते हैं. वंस यू आर डन विद दैट सेक्शन, वंस यू आर डन विद 35 मिनट्स, दैट सेक्शन गेट्स लॉक्ड. नॉट वंस यू आर डन विद दैट सेक्शन, वंस 35 मिनट्स आर ओवर दैट सेक्शन गेट्स लॉक्ड. सो एवरी सेक्शन यू हैव 35 मिनट्स. अनलाइक बहुत जो बाकी के लॉ एंट्रेंस टेस्ट है कि आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं. सो हाउ मच एवर टाइम यू वांट टू टेक एवरी सेक्शन, इट्स टोटली अप टू यू. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. पर सेक्शन यू गेट 35 minutes. So now 2 hours 20 minutes which is equal to 140 minutes. 4 sections, हर एक section के लिए 35 minutes. Let's go further. The number of questions is 92 to 95. Okay, so this is the total number of questions. Obviously 90 to 95 marks है, and every section will have approximately 23 questions. थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है, like 22 to 22, 24, किसी को 25, किसी को 21. So ऐसे brackets में ये move होता है, not much. Number of sections, like I already mentioned, 4 है. Further, eligibility is 10+2, so graduation students cannot apply here. इसकी eligibility है 10+2. Score, now LSAT is unique in terms of इसमें आपका raw score, scale score और percentile, ये they take this into consideration. Now what is a scale score? आपका जो raw score होता है, I'm going to talk about raw score further, okay? लेकिन जो raw score होता है उसको ये एक mathematical formula use करके scale score लाते हैं. More about that further. Yeah. Now negative marking नहीं है. There is no negative marking. Number of attempts आपको one is in January, the other is in June. इसके अब जून जो आया है, इसके फॉर्म्स शुरू होंगे रफली अराउंड अप्रैल में. दे विल गो ऑन टिल मे में आपको टाइम दिया जाएगा. वापस आपको एक मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज से आपको स्लॉट चूज़ करना है. तो ये स्लॉट चूज़ करने के लिए भी आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है. Now once you choose your slot, what do you mean by that? You are given options, ये slot वो slot, couple of slots. You have to choose as per your convenience कि आपको कौन सा slot convenient है. So that happens once you fill the form. So from April, the forms, they will release the form somewhere around April, and till end of May this procedure goes on.
देन स्कोर कार्ड इज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई और इसकी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है www.discoverlaw.in. Let's move further. We are going to talk about 4 sections, LSAT के 4 sections, like I already said, 35, 35, 35, 35. Let's understand the breakdown. Logical reasoning 1, logical reasoning 2, analytical reasoning, and English comprehension. So when you talk about logical reasoning 1 and logical reasoning 2, in one section they ask more about critical reasoning, okay? So it's basically they have taken all types of reasoning, critical है, analytical है, logical भी है. बहुत differences नहीं होते हैं कि अच्छा ऐसे clear demarcation नहीं है, ये critical में आता है, ये analytical, ये logical, ऐसा बहुत clear demarcation नहीं किया गया है. So you can expect a few topics to be asked in one, the other topics in 2. We are going to talk about topics 2. So ये है 4. Reading comprehension, so English language as such नहीं है, reading comprehension है, but through the medium of comprehension they will test your language, so you have to be prepared with everything. So passage दिया जाता है, obviously questions होते हैं, passage का theme they will ask a lot about the passage, tone, etc. But at the same time you have to have strong vocabulary also, because they may ask you synonyms, they may ask antonyms too. So ये सारे questions comprehension के नीचे ही वो cover कर लेते हैं. Further, like I've already given you can see from the table 23, 22, 23, 24 ऐसे 92 approx होता है. 35 minutes, like I said, every section has 35 minutes, yeah, 2 hours 20 minutes. Now let's understand the topics that are asked. Analytical में you have comparison, selection, arrangement, logical deduction, coding, decoding, family based questions, direction, ये सारे topics आपके analytical में आते हैं. Logical reasoning में combining both 1 and 2, Venn diagram, clock, calendar, cubes, blood relation, seating arrangement, syllogism, logical matching, ये सारे आपके logical reasoning के section में आते हैं. Now please remember one thing कि though you think कि questions कम हैं, time ज़्यादा है, but बहुत elaborate questions होते हैं, बहुत information दी भी जाती है, and so you take time reading that information to absorb that, to calculate all that information. So इसीलिए ऐसा नहीं है बहुत time है, you still have to practice a lot for the LSAT exam. And the last, like I said, reading comprehension, passage based, it could be based on technology, sociology, economics, law, philosophy, psychology, ये सारों पे based हो सकता है. So you have to practice a lot. Time management is very crucial in any law entrance test. And आप मैनेज टाइम तब कर सकते हो जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो. पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट, मतलब अगर LSAT आप अपियर कर रहे हो तो LSAT के बेस के ऊपर मॉक टेस्ट. कंटिन्यूइंग, नाउ आई हैव जस्ट 2 क्वेश्चंस यहाँ पे, एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, एक एनालिटिकल, जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ओके, या लेट्स मूव ऑन. So let's look at this question. No one who has a sore throat need consult a doctor because sore throat will recover without medical intervention. तो यहाँ पे उनका बोलना है कि अगर sore throat है कि आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप without medical intervention इसको घर से ही क्योर कर सकते हैं. उनका अगला पॉइंट देखिए, in recent years severe cases of now epiglottitis have occurred. Please remember this, severe cases. Epiglottitis is a condition that begins with sore throat and deteriorates rapidly in such a way that the throat becomes quite swollen, thus restricting breathing. Sometimes the only way to save a patient's life in these circumstances is to insert a plastic tube into the throat below the blockage so that the patient can breathe. It is highly advisable in such a case that sufferers seek medical attention when the first symptoms occur. That is before the condition deteriorates. Now, quickly, पहले उन्होंने बोला है sore throat, okay, and वो घर से ही आप क्योर कर सकते. फिर उन्होंने बात की है about epiglottitis, जिसका first sign है sore throat, okay, and then they saying कि अगर time से आप नहीं ध्यान रखोगे तो ये condition deteriorate होता है जहाँ तक कि patient breathe भी नहीं कर पाता है.
बट इसका फर्स्ट सिम्टम उन्होंने क्या बोला है, सोर थ्रोट, और ऊपर क्या बोला है कि सोर थ्रोट को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है. And last में they have said the only way to save a patient's life, or it is advisable in such cases that medical attention is sought when the first symptom occur. ठीक है, अब आगे देखते हैं. Which one of the following is the best statement of the flaw in the argument? कुछ flaw है इस argument में. What is the flaw? Okay, flaw as in कुछ problem है. Something they are not saying, something that they are saying is not correct. तो देखते हैं. The author draws a general conclusion on the basis of evidence of a particular instance. The author assumes that similar effects must have similar causes. The author uses a medical term epiglottitis and does not clarify its meaning. The author makes two claims that contradict each other. The author bases her conclusion at the end of the passage on inadequate evidence. Now यहाँ पे if you go to C, D answer is correct because पहले उन्होंने बोला sore throat does not need medical intervention, और फिर बोलते कि जब आपका sore throat शुरू होता है तभी आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए. So it does not lead to epiglottitis. Okay. So yes, that argument, that point that statement is correctly depicts the flaw. So ऐसे आपको ये solve करना है. Next one, analytical. We are not really going to solve, but just a question type. On a particular Sunday, a student will perform 6 activities: grocery shopping, hedge trimming, jogging, kitchen cleaning, laundry, and motorbike servicing. Each activity will be performed once, one at a time. The order in which the activities are performed is subject to following conditions. Grocery shopping has to be immediately after hedge trimming. Kitchen cleaning has to be earlier than grocery shopping. ये सारे आपको conditions दिए हैं. The question is, if laundry is earlier than kitchen cleaning, then hedge trimming must be 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st. इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है. So obviously you're going to solve as per the given questions और आपको आंसर मिलेगा. So such type of questions are asked. Now, like I said, LSAT आप घर से दे सकते हो, लेकिन घर से देने के लिए you need some setup. So we are going to talk about what kind of setup do you need to take the exam from home. A quiet, well-lit private room in which you can take the test with a table or a desk. Okay, transparent glass walls are not considered part of a private room and are prohibited. Okay, so it has to be proper 4 दीवारों में बैठ के आपको देना है. Glass walls, glass partitions are not considered as well क्योंकि उसके थ्रू आप देख सकते हो. ठीक है. Then a laptop or desktop computer with a Windows or Mac operating system and at least 1024 MB of RAM, which is pretty achievable. Common है ये अब. Then webcam, a microphone, a strong and stable internet connection. फिर आपको चाहिए Chrome या Firefox web browser. Now last thing बहुत important है, and I still remember कि one student was struggling because उसने administrative rights नहीं थे उसके पास laptop के. So that is administrative rights to the computer on which you will take the test. Now क्या होता है कि अगर admin rights नहीं होते हैं तो बहुत बार आप download नहीं कर सकते हो कुछ, and here you have to download the software for because it is AI proctored. So remember that, download the not download the software but have admin rights. आगे types of scores. Now this is important. We are going to talk about raw score, percentile scores, scale score. Raw score easy to understand. 90 to 95 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 92 क्वेश्चंस का पेपर है, उसमें से आपके 60 सही है तो आपका रॉ स्कोर है 60 ऑन 92. दैट इज नोन एज द रॉ स्कोर. ठीक है. बट रॉ स्कोर पे ये रॉ स्कोर आपको नहीं देते हैं, ये आपको स्केल्ड स्कोर्स देते हैं. तो रॉ स्कोर पे एक फॉर्मूला, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एंड देन यू गेट योर स्केल्ड स्कोर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 420 टू 480 पे स्केल स्कोर होता है. नाउ ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, यू रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, व्हाट यू जस्ट नीड टू वरी इज अबाउट योर रॉ स्कोर. ऑब्वियसली अगर आपका रॉ स्कोर ज़्यादा होगा तो स्केल स्कोर भी उसके हिसाब से आएगा. ठीक है. थर्ड थिंग इज परसेंटाइल स्कोर. Now percentage is different and percentile is different. Okay, percentile का मतलब है आपके नीचे कितने लोग हैं. Okay, so if you get 100 percentile, मान लो, तो ऐसा नहीं है कि आपको 100% आपने सारे आंसर सही दिए हैं. No, 100 percentile means 100 all the other
other students are below you, तो आपका स्कोर सबसे ज़्यादा ऊपर है. So that is the meaning of 100 percentile. या 90 percentile होगा तो 90% students are below you. Okay, so that is the meaning of percentile. Now if you want scholarship, you have to achieve at least a kind of a percentile of 99. Yeah. Now अभी तक का मान लो एक एक्सपीरियंस बोलो या इंफॉर्मेशन जो पता है उस हिसाब से, if you score anywhere between 70 to 80, I'm talking about the raw score right now, 70 to 80 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो out of 92, so you reach somewhere around the 99 percentile, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है. अगर एडमिशन चाहिए कोई, you want to get admission, तो अगर इसके बारे में बात करो तो roughly around so if a student has got a percentile of 100 score around 80%, okay, then if the percentile is 80%, मतलब I'll give you an easy example. आपको to get scholarship, I told you what your score should be. Now to get admission, आज तक का ऐसा है कि roughly around 80 percentile आपको अचीव करना है. So students below, how many students need to be under you? Approximately 80 students आपके नीचे होने चाहिए. So roughly around that is your target. अब इसके लिए score कितना लगता है? The score is roughly around, if you want if you want to achieve your admission, so score roughly 40 to 50 आपका raw score आना चाहिए. So yeah, that's about it. तो अगर आपका उतना स्कोर आता है तो आपका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल तक आ जाता है. Now this is from the past. Every year अलग होता है because the number of students that appear for this paper is different. So परसेंटाइल आपका डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, उनका स्कोर रॉ स्कोर कितना है, आपका रॉ स्कोर कितना है. So ये कैलकुलेशन एवरी ईयर डिफर करता है. बट अगर आपको एक मैं यार्ड स्टिक दूँ तो around 40 to 50 marks raw score is what you have to target. Now these are the colleges. They are participating colleges. Participating colleges as in ये LSAT के बेस के ऊपर एडमिशन लेते हैं. लाइक जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है यहाँ पे, देन यू हैव VIT स्कूल ऑफ लॉ, बेनेट यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो LSAT में पार्टिसिपेट करती है. ओके, सो उनके यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको LSAT में अपीयर होना ही है. सो दिस इज़ अ लिस्ट. अगर आप देखोगे, साई यूनिवर्सिटी, महिंद्रा यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी में काफ़ी सारे हैं, देन लॉयड लॉ कॉलेज. सो ऑल दिस, अगर इसमें आपको एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू अपीयर फॉर LSAT. ओके, एंड देयर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो. दीज आर, then you have Asian Law College, Kalinga University, SRM University, Shobit University, IISBR Business School, Geetam School of Law, Indore Institute, Amity again. So all these, Birla University है, इसमें काफ़ी सारे हैं. ठीक है? So yes, that's about LSAT. I hope I have given you the required information. Still, if you have any other doubts, please put them in the comment section and I will definitely reply to those queries. Thank you so much.